वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। जी हाँ, आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बिग अपडेट्स है। और ये अपडेट्स है इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी, जो कि आपके 3 कैटेगरी में वैकेंसी है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। हमारा फोकस रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर पर। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे अवसर है। और यहाँ पर टीचिंग पोस्ट निकली हुई है तीनों कैटेगरी में। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से निकली है, और आपको बताते चलें कि ये जो आवेदन है, आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। आपको रजिस्ट्री करके जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपको भेजना है। और यहाँ कहाँ से निकली है भर्ती, ये आप देख लें। पहले सबसे ऊपर क्या है, फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बालासोर उड़ीसा में स्थित है, फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी। और ये आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.fmufm यानी फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी.nic.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। आप जो आवेदन देंगे उनका फॉर्म अभी इसी PDF में आपको मिल जाएगा, मैं दिखा दूंगा। और इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद जो भेजना है आपको, इस एड्रेस पे डॉक्यूमेंट को भेजना है, रजिस्ट्रार फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भेज देना है। और कब तक, 20 अगस्त 2024 तक, यानी आपके पास समय कम है। आप जितना जल्दी हो सके इसे आवेदन कर दें, ठीक है। और ये आपके कह सकते हैं फिर से रिवाइज नोटिफिकेशन, इसके पहले भी नोटिफिकेशन आई थी जिसे कैंसिल कर दिया गया था। अगर आपने उसमें आवेदन किया है तो आपको आवेदन करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और किस किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीटें ये आप देख लें। आप डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स नेम है। यहाँ पर प्रोफेसर के लिए कितनी सीटें हैं, एसोसिएट के लिए कितनी है और असिस्टेंट के लिए कितनी है। हम लोग किस पे फोकस करेंगे, ये वाले पे, 3rd नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी सीटें हैं। तो ये देखिए, आपका पॉपुलेशन स्टडी में 1 सीट है। सोशल साइंस में आपका अलग अलग है, जैसे पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट है, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है, सोशियोलॉजी में आपका सीट नहीं है। इसी और लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपका इंग्लिश में और उर्दू में है। इसके बाद आपका बिजनेस मैनेजमेंट में आपका 1 सीट है। बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में आपका 1 सीट है। इन्वायरमेंटल साइंस में भी सीट है। इसके बाद फिजिक्स है आपका, हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, फिजियोग्राफी है, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। टोटल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38 सीट है गेस्ट फैकल्टी के रूप में। आपका एग्जाम्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होना है। क्या योग्यता रहेगी आपकी, तो ये देखिए, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता दी गई है। तो देखिए, यहाँ पे आवेदन जो करना है ना, रिटायर जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए अलग योग्यता रखी गई है। और जो फ्रेशर्स हैं, हम फ्रेशर्स की बात करेंगे। फ्रेशर्स के लिए योग्यता है कि आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन आपका 55% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए। इसके अलावा आपका नेट क्लियर चाहिए। नेट अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो आपको PhD चाहिए, ठीक है। PhD जिनका नेट और PhD दोनों है उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर दोनों है तो और अच्छी बात है। और इसके अलावा जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे आपको जानना चाहिए, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आप देखें हैं, रिक्वायर्ड टू कैरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आपको जो वॉक इन इंटरव्यू में जाना है ना, वो इसका सूची बाद में जारी कर दी जाएगी, टाइम टेबल कब आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आपको ले जाना है, ठीक है। और अभी जो आवेदन करेंगे उसमें भी आपको लगाना है जीरोक्स। अभी जैसे जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तब आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अभी सबका जीरोक्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लगा देना है। इसके बाद आपको PhD, MPhil, सेमिनार प्रेजेंटेशन या पेपर प्रेजेंटेशन या फिर जर्नल पब्लिकेशन, इन सभी की कॉपी को आप देना है। इसका 2 सेट्स ऑफ बायोडाटा विथ फुल पार्टिकुलर कॉन्टेनिंग एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। आपको 2 सेट बायोडाटा, ये बहुत बड़ी बात है ना। अधिकतर जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ बायोडाटा वगैरह नहीं मांगा जाता, लेकिन यहाँ पे बायोडाटा मांगा जाता है क्योंकि ऑफलाइन आवेदन है। तो ये बायोडाटा से ही आपके बारे में सारा कुछ जानना चाहते हैं, तो आप बायोडाटा दे दें और उसमें टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सब कुछ दे दें। इसके बाद 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 2 बिल्कुल हाल फिलहाल का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आप भेज देंगे। ये और ये देखिए, आपको क्राइटेरिया रहेगा किस प्रकार आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो ये पहला जो दिया है ना, ये आपका किसके लिए है, आपका यहाँ यही है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है क्राइटेरिया,
कि किस प्रकार आपका चयन किया जाएगा। तो चयन के लिए पॉइंट वाइज यहाँ पे बनाया गया है, एपीआई आपका बनेगा। जैसे यहाँ रेगुलेशन 2018 को फॉलो नहीं किया जा रहा। जैसे आप टेंथ में ये आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स रखा गया है, किसको, फर्स्ट डिवीजन वाले को। फर्स्ट डिवीजन को 4 मार्क्स, सेकंड डिवीजन वाले को 2 मार्क्स दिया जाएगा। सेकंड डिवीजन को, सेकंड क्लास को 2 मार्क्स। इसी प्रकार आप अगर देखें इंटर में भी जो फर्स्ट है उनको 4 मार्क्स है और जो सेकंड है उनको 2 मार्क्स है। डिग्री में आपका 8 मार्क्स है फर्स्ट वाले को, ठीक है। इसके बाद आपका डिग्री ऑनर्स यानी फर्स्ट क्लास को 8 मार्क्स है और जो सेकंड क्लास है उसको 4 मार्क्स है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 है। जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट क्लास है तो उनको यहाँ पर 12 मार्क्स दिया जा रहा है और जो सेकंड क्लास है उनको यहाँ पर 9 मार्क्स दिया जा रहा है। इस प्रकार ये हो गया। इसके बाद फिर आपका एमफिल का 3 मार्क्स है, पीएचडी का 10 नंबर है ना। तो फिर एमफिल प्लस पीएचडी है तो 12 नंबर है, जेआरएफ है तो 8 नंबर है, नेट है तो 5 नंबर है। ऐसे ही आपका एपीआई बनेगा और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा और इंटरव्यू देने के बाद देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको भर देना है और इसका प्रिंट आउट ले लें और इस फॉर्म को भर दें। यहाँ पर फोटोग्राफ आपको चिपकाने का जगह दिख रहा होगा, फोटोग्राफ चिपका देंगे। तो इस फॉर्म को अच्छे से भरना है और इसी फॉर्म को सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ आपको 20 अगस्त तक जो आपका फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी है उनके रजिस्ट्रार के एड्रेस पर आपको पहुंचा देना है। तो फिलहाल ये क्विक अपडेट था आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूं आप सभी आज जो हमारा स्पेशल डे है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और आप ऐसे ही देश के लिए तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए ऐसे ही अच्छे काम करते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।